हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 21 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। हर शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे। टोटल 63 क्वेश्चन हम करेंगे और आज यहाँ पे हम 21 क्वेश्चन करेंगे पार्ट वाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिसका भी आपका CHSL का एग्ज़ाम है, MTS का एग्ज़ाम है या NTPC CBT 2 एग्ज़ाम है, क्योंकि लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है तो आप सभी को इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद इसका आंसर देखें। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको बताया है, काफ़ी सारी वीडियो भी आपको दी है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, उनके अपोजिट की पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, उनके अपोजिट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए ओ की पोजीशन क्या है तो आपके मुंह से सीधे निकलना चाहिए 15। आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में इन्हें जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राखी इज कोडेड एज एंड सालू इज कोडेड एज, हाउ विल मंजू बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। हिंदी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा है। एक निश्चित कोड भाषा में राखी को ये लिखा गया और सालू को इस तरीके से लिखा गया, कोडबद्ध किया गया है, तो उसी कोड भाषा में मंजू को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा हिंदी इंग्लिश की यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे राखी को इस तरीके से लिखा गया। मैंने आपको पहले ही बताया, जब किसी इसके नीचे इस तरीके से नंबर्स आए तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, या तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होंगे, उनकी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, या इनके अपोजिट हो सकते हैं, या क्रॉस में इनकी पोजीशन हो सकती है, अपोजिट क्रॉस में भी हो सकते हैं, या रिवर्स करके आप देख सकते हैं, या यहाँ पे क्या होता है, इनकी पोजीशन का डिजिट सम होता है, या इनके वोवल्स और कंसोनेंट से रिलेटेड आपसे कोड यहाँ पे कोड किया जाता है। तो अब इसे यहाँ पे आपको डिकोड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बीच में डैश लगा दिया तो आप समझ जाइए कि आपका आसानी होगी इसे डिकोड करना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है, राखी को RAKHI, राखी के नीचे जो आपके नंबर्स लिखे गए हैं वो आपके 36, 2, 22, 16, 18। अब आपको देखते ही समझ में आ गया इनकी पोजीशन 18, 1, 11, 8 और आपका 9। अब आप देखो इसके नीचे आपका 36 है तो यानी कि डबल किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बीच में है और फिर सबका डबल है। ठीक है, सिंपल है। अब आपको वहाँ पे इस तरीके से लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे देखना है, राखी के नीचे नंबर्स लिखे गए तो आप सोचो कि 36 क्यों आया होगा इसके नीचे। ठीक है, आपको इसकी पोजीशन 18 है, 18 का डबल करोगे तो 36 है। सेम आप सालू को भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका टाइम लगेगा। आप देखो एस की पोजीशन 19 होती है तो 38 लिखा हुआ है। एच का दुगना, एच की पोजीशन 8 होती है, उसका 16 लिखा हुआ है। फिर आप देखो 2, फिर 24, फिर 42। अब समझ में आ गया तो आप सीधे आप मंजू को कोड कर लीजिए, डिकोड कर लीजिए, MANJUI। तो आपको इसकी पोजीशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है। 13, 14 और ये आपका कितना हो जाएगा 10 और ये आपका 21। तो आप देखो इसका डबल 13 दूनी 26, यहाँ पे डबल 2, फिर 14 दूनी 28, फिर 10 दूनी 20, फिर 21 दूनी 42। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका आंसर आएगा 26, 2, 28, 20, 42। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए था, सीधे आपने यहाँ देखा सालू का आपको समझ में आ गया। फिर आपने देखना है 13 दूनी 26, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, फिर 1 दूनी 2, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर फादर इज ओके इज कोडेड एज, माई फादर इज वेल इज कोडेड एज 5137 एंड हर आर्म इज इंजर्ड इज कोडेड एज 2839। तो हाउ विल ओके बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी में बताने की यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा गया होगा, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरीके से लिखा गया, इसको इस तरीके से, वहाँ पे यही होगा। हर फादर इज ओके को इंग्लिश में ही लिखा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हर फादर इज ओके लिखेंगे, फिर उसके नीचे आगे कोड लिखेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया आपको ऐसे नहीं करना है। इसके सारे क्वेश्चन की मैं आपको कम से कम 20-21 क्वेश्चन में अलग से इसकी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, आपको ये देखना है, ओके का आपसे पूछा गया है तो आपको ये देखना है कि ओके किस स्टेटमेंट में है। ओके आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका कोड होगा वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही होगा। ठीक है, और किसी स्टेटमेंट में
नहीं होगा। ठीक है, आपको यही देखना है। अगर ओके फर्स्ट स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी जो होगा वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट में होगा। अब यहाँ पे हम कोड देखते हैं 6583। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 आपका किसी भी और स्टेटमेंट में नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ भी नहीं है, तो 6 इसका हो सकता है। उसके बाद 5 देखो, 5 आपका यहाँ है और 5 यहाँ भी है, तो 5 होगा नहीं। मैंने पहले ही बताया अगर ओके इस स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। तो 5 आपका यहाँ रिपीट हो गया, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट में आ गया, तो 5 इसका होगा नहीं। इसी तरह 8 भी आप देखोगे, 8 यहाँ आ गया, 8 भी होगा नहीं। 3 भी आप देखो, 3 भी यहाँ आ गया, 3 भी होगा नहीं। तो एक ऐसा 6 ही यहाँ पे है जो इसी स्टेटमेंट में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से मैं बता दूं, अगर आपका ओके का पूछा गया है, ओके इस स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। और किसी स्टेटमेंट में अगर इसका कोड दिख रहा है, यानी कि जैसे आपने देखा 5 आपका यहाँ दिख गया, तो इसका मतलब 5 होगा नहीं। अगर ओके आपका 2 स्टेटमेंट में होगा तो उसका कोड भी दोनों स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गई होगी। ये बात आसान है, बस आपको सीधे देखना है, ओके देखना है पहले स्टेटमेंट में, तो इसका कोड यहीं, जो भी यहाँ से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट में आ रहे हैं, तो वो इसका आंसर होगा नहीं। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे किस तरीके से किया गया है। छपाक को यहाँ पे लिखा गया CHHAPAK, इसे लिखा गया है DJKEUGR। अब देखें इसके बीच में आपको गैप ही देखना है हर अल्फ़ाबेट के बीच में। तो आप देखोगे +1 का है, +2 का है, +3 का है, +4, +5, +6, +7। सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया, MALANGA। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, पहले में 1 है तो आपका 1 का गैप है तो N से शुरू होगा। और आप सीधे लास्ट में भी देख सकते हैं, लास्ट में +7 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। अगर आपने जैसे ही ये देखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में किसी के भी H नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से आपके जितने 4 3 7 7 यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ भी 7 ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे +7 होना चाहिए, तो +7 करके H आना चाहिए था, लेकिन यहाँ और स्टेटमेंट में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे चेक भी कर सकते हैं, तो ये आपका C आ जाएगा। यहाँ पे 3 करेंगे तो O आएगा, 4 करेंगे तो E आएगा, और 5 करेंगे तो S आएगा, और यहाँ पे 6 करेंगे तो आपका 13 यानी कि M आ जाएगा। तो आप देखेंगे NCOESMH, यही इसका आंसर आ रहा है। आपके पास टाइम कम होता है तो आपको इसी तरीके से वहाँ पे देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्राउड के नीचे फिर से ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आपको ये नहीं देखना है कि इसके नीचे कौन सा नंबर लिखूँ, आप सबसे पहले यही सोचो CROWD। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यही सोचना है। इतनी सारी प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको पहले ही बताया, अब आपको ये नहीं देखना है कि इसके नीचे कौन सा नंबर आएगा। आप देखो इसके नीचे क्या क्या आ सकता है, इसकी पोजीशन आ सकती है। इसकी पोजीशन कितनी होती है, 3 3 है, नहीं है। ठीक है, तो 3 नहीं है। इसका अपोजिट आ सकता है, अपोजिट यहाँ पे 24 आना चाहिए, 24 दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि क्रॉस में भी हो सकता है अपोजिट। ठीक है, क्रॉस में भी पोजीशन हो सकती है। अब आप यहाँ पे देखोगे सी की पोजीशन यहाँ 24 दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्रॉस में है। फिर आप देखोगे डी की पोजीशन इस तरीके से आप देख सकते हो, 24 यहाँ है, और इस तरीके से आप देख सकते हो डी का अपोजिट। ठीक है, अपोजिट की पोजीशन है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो 23 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्रॉस में यहाँ पे पोजीशन लिखी गई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डब्ल्यू का अपोजिट कितना होता है, डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, तो 4 यहाँ पे लिखा गया उसकी पोजीशन। आर का अपोजिट कितना होता है, आर का अपोजिट यहाँ पे कितना होता है, आर का आई होता है, तो 9 यहाँ पे लिखा गया, और बीच में आप देखोगे 15 लिखा गया, 15। अब ये 15 क्यों लिखा गया, इसका यहाँ पे 12 लिखना चाहिए था अपोजिट के हिसाब से, लेकिन नहीं। आपको क्या देखना है, मैंने बताया कंसोनेंट और वोवल्स में भी ध्यान देना है। तो ये आपका वोवल्स है, वोवल्स की यहाँ पे सिर्फ पोजीशन लिखी गई है, तो आपका पैटर्न क्या बना। ठीक है, अब ऐसे जिसे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे और आसानी से आपको समझा देता हूँ, लेकिन समझ में सभी के आ गया होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेप है, पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप ये है, क्राउड लिखा गया है CROW। पहला स्टेप ये है कि इसको आपने रिवर्स में लिखना है, यानी कि रिवर्स में लिख देना है। रिवर्स में आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, DWORC। अब इनके अपोजिट की पोजीशन लिख देनी है, अपोजिट की पोजीशन। तो डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, आपका डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की पोजीशन 23। फिर आपका डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, तो इसकी पोजीशन 4। फिर वोवल्स को, जो भी वोवल्स हैं उसकी एक्चुअल पोजीशन ही लिखनी है। ठीक है, उसका कोई अपोजिट नहीं लिखना है। तो यहाँ पे ओ की पोजीशन 15,
और आर का अपोजिट आई की पोजीशन 9, सी का अपोजिट 3, तो सी का अपोजिट एक्स 24 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कोड किया गया। बाकी आप इसको भी कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है, इसको रिवर्स में लिखना है, यानी कि KCIHRT, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद रिवर्स में लिख दिया तो इनकी अपोजिट लिखना है, तो अपोजिट की पोजीशन लिखनी है। तो के का अपोजिट क्या होता है, आपका पी होता है, तो आप सीधे 16 लिखेंगे। नेक्स्ट में सी का अपोजिट 24, आई का अपोजिट का नहीं लिखना है, वोवल्स है तो वोवल की पोजीशन लिखनी है, तो 9 आ जाएगा। एच का आपका क्या आ जाएगा, एच का अपोजिट एस 19, आर का 9 और टी का 7। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से लिखा गया है। अब एग्ज़ाम में जैसे ही आपने इसे कोड कर लिया क्राउड को, आपके पास टाइम कम है तो आपको इसे कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे कोड करें, क्योंकि आपने यहाँ पे इसे डिकोड करके देख लिया है, तो आपको सीधे इसे डिकोड करना है, ठीक है। समझ में आ गई, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको क्या करना है, FRUGAL, पहला स्टेप क्या है, इसको रिवर्स में लिखना है। तो रिवर्स में आप लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, LAGURF। अब इनके अपोजिट की पोजीशन लिखनी है। एल का अपोजिट क्या होता है, O 15 आ जाएगा। ए के एक्चुअल पोजीशन लिखनी है क्योंकि ये वोवल्स है। जी का अपोजिट T 20, U है इसकी पोजीशन 21, आर का I 9, F का U होता है 21, ठीक है। तो अब आप देखें 15, 1, 20, 21, 9, 21 कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में नज़र है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे इसे कोड किया गया है, ठीक है। फिर से बता दूं, पहले आपका स्टेप यही है, इसको रिवर्स में लिखें। रिवर्स में लिखने के बाद जो भी आपके कंसोनेंट हैं उनके अपोजिट की पोजीशन लिख दें, और जो भी आपका वोवल्स है उसकी पोजीशन लिख दें। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे आप देखोगे 6219 सचिन इज अ क्रिकेटर, 2646 का मतलब है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, ठीक है। अब आपको बताना है मुंबई इज वेरी फेमस। अब आप देखो ये कंपैरिजन वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फेमस की बात यहाँ पे की नहीं गई है। तो अब बताओ यहाँ पे किस तरीके से इसे कोड किया गया है, आप सभी खुद से ज़रूर करें सारे क्वेश्चन। 6219 आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सचिन इज अ क्रिकेटर, इस तरीके से आपका लिखा गया है। नेक्स्ट में आपका लिखा गया 2646 का मतलब है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, और आपको बताना है मुंबई इज वेरी फेमस। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे वेरी है ना फेमस है, ठीक है। कंपैरिजन में तो हम ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे वेरी फेमस देखते हैं, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से कोड किया गया वो मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे। आप देखोगे 6 क्यों लिखा गया, 6 सचिन के लिए लिखा गया क्योंकि इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6 अल्फ़ाबेट। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट है तो 6 लिखा गया। उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे 2 लिखा गया। फिर एक ही अल्फ़ाबेट है 1, और फिर क्रिकेटर में आपके 9 अल्फ़ाबेट है तो 9 लिखा गया है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो HE में आपका 2 अल्फ़ाबेट हैं, 2 लिखा गया है। फिर प्लेड में आपका 6 है तो 6 है। फ्रॉम में आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 लिखा गया है, और मुंबई में आपके 6 अल्फ़ाबेट हैं तो 6 लिखा गया है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो इसे आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई में आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईच में 2 अल्फ़ाबेट हैं 2, वेरी में आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं 4, फेमस में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 6246, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे ये कोड किया हुआ है, ठीक है। अब किसी को आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको सीधे देखना है सचिन में 6 हैं, 6 लिखा है, तो इसी तरीके से आपको मुंबई इज़ वेरी फेमस को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप सीधे ये देखें कि यहाँ पर डाई बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो डाई को किस तरीके से लिखा गया ये आपसे पूछा गया। अब मैंने आपको ये पहले ही बताया, डाई जिस स्टेटमेंट में होगा उसका कोड उसी स्टेटमेंट में होगा। अब आप देखो डाई इस स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब इसका कोड यहीं होना चाहिए और कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे एस यू कहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 2 अलग स्टेटमेंट में ना एस यू यहाँ है ना यहाँ है, तो इसका मतलब एस यू हो सकता है। आर यू रिपीट हो रहा है, आर यू देखो यहाँ पे
आपका यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो आर यू रिपीट हो रहा है। तो आर यू रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब डाई भी रिपीट होना चाहिए था, बट डाई इस स्टेटमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब आर यू इसका कोड नहीं होगा। उसके बाद के ओ देखो, के ओ रिपीट हो रहा है तो के ओ यहाँ रिपीट हो रहा है तो के ओ भी होगा नहीं, तो बचा कौन सा, एस यू, तो एस यू इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से बताता हूँ, अगर डाई का पूछा गया है, डाई इस स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए और कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एस यू ऐसा है जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से कोड किया गया, मैं लिख लेता हूँ, SANCTION, इसे लिखा गया है TZOBUHPM। तो आप देखेंगे एस से टी +1 -1 फिर +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1, सिंपल है, +1 -1 ही इसमें चल रहा है, तो आपको ये करना है। आगे भी क्या पूछा गया, TELEVISE, तो +1 -1 करना है, तो +1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टी में +1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यू मिलेगा 20 21, फिर -1 तो आपको कितना मिलेगा, डी मिलेगा, फिर +1 एम, फिर -1 आपको कितना मिल जाएगा, -1 डी। ठीक है, ऑप्शन भी आपको देखने हैं, ऑप्शन देख के भी आप सीधे से कर सकते हैं, जैसे ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे +1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वी में +1 करोगे तो आपको डब्लू मिलेगा, और आप ऑप्शन देखोगे डब्लू यहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं, इतना टिपिकल नहीं है, तो एच आ जाएगा, फिर +1 टी, फिर -1 डी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, UDMDWHTD, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब फिर देख लें इसे किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हाउ विल पे बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल देखा, पे कौन से स्टेटमेंट में, तो पे आपका जो स्टेटमेंट में है, इस स्टेटमेंट में, प्लीज़ पे अटेंशन, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखोगे PUW यहाँ रिपीट हो रहा है, PUW, तो ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो गया। JUW भी यहाँ रिपीट हो रहा है, तो JUW भी होगा नहीं, तो बचा कौन सा, RUW, तो पे का जो आपका यहाँ पे लिखा गया है, पे को RUW लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार बताता हूँ। अगर पे का पूछा है, पे इस स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसे किस तरीके से लिखा गया है, SOUP, सूप को लिखा गया है TNVO। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप बोलेंगे +1 -1 +1 -1। ठीक है, सिंपल सा +1 -1 लिखा गया। तो इसी तरह आपका BOWL को कैसे लिखा जाएगा, +1 तो C आएगा, फिर -1 तो आपका कितना आ जाएगा, N आ जाएगा, CN से शुरू होगा, तो कोई भी CN से शुरू नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे भी चेक कर लें, X आ जाएगा, -1 K आ जाएगा, CNXK। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो PEN के नीचे अगर आपका 17 लिखा है, अब आप देखो, अगर आप बोलते हो P के नीचे 1 लिखा है, तो E के नीचे 77 लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि E की पोजीशन 5 है, तो इतना ज़्यादा बड़ी संख्या उसके नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको सीधे वैसे भी समझ जाना चाहिए कि जो 17 होगा वो आपका किसके नीचे होगा, P के नीचे होगा। अब P के नीचे 17 क्यों है, आपको समझ जाना चाहिए, पोजीशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, पोजीशन इसकी 16 होती है, तो आप सीधे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे +1 ऐड किया गया। फिर E के नीचे 5 है, E के नीचे आपका 7 है, तो 7 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन 5 होती है, तो आप बोलोगे +2 ऐड किया गया। फिर N के नीचे आपका 17 है, तो 17 क्यों है, क्योंकि आप बोलोगे इसकी 14 पोजीशन होती है, तो +3 ऐड किया गया। अब समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से इनकी पोजीशन में 1 2 3 ऐड किया गया। अब आपको किसका निकालना है, CAP का, CAP। तो यहाँ पे आपको पता है इसकी पोजीशन 3 होती है, तो +1 करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ +3 करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 19। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 3 1 9, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सो का पूछा है, हाउ विल सो बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आप देखो सो जो है इस स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे KOR सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है, रिपीट दिख रहा है, तो KOR होगा नहीं। NOR देखो, NOR भी मुझे यहाँ दिख रहा है, NOR,
तो NOR भी होगा नहीं, बचा कौन सा, LOR। तो 100 का जो यहाँ पे कोट किया गया LOR में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन LOR। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टैंकर को इस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देखें TANKER, टैंकर को लिखा है VCPMGT। अब देखें किस तरीके से कोट किया, तो आप कहोगे T से V गए तो +2 है, यहाँ पे +2 है, +2, K से M +2, +2, +2, सिंपल सा है, +2 किया गया है। तो आपको सीधे यहाँ पे करना है, 19 2 21 हो जाएगा, यानी कि U होगा, 15 2 17 Q होगा। ठीक है, पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आसानी से कर लोगे। 3 2 5 E होगा। ठीक है, उसके बाद देखो R 2 T, A में 2 करोगे तो C, T में 2 करोगे तो आपको कितना V मिल जाएगा, E में 2 करोगे तो आपको G मिलेगा, S में 2 करोगे तो U मिलेगा। ठीक है, सब में +2 है। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, UQETCWVGU। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है VGU। तो आप देख सकते हो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्क को इस तरीके से लिखा गया है, रेस को आपको बताना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है इसके नीचे आपका 4 आपके अल्फ़ाबेट है, 4 पोजीशन है, तो आपको सिंपल यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आ जाएगा। ठीक है, 4 हैं तो हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर होगा। तो पार्क को देखें 3 7 4 9 लिखा गया है। तो अब किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है आपको देखना है। और रेस को यहाँ पे लिखा गया है, रेस को लिखा गया है 4 7 6 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बताना है केयर को किस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार पूछा जाता है और इसमें काफ़ी लोग इसे छोड़ के भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है इसके नीचे क्या लिखा गया है। 3 7 4 9 इनकी पोजीशन नहीं दिख रही होती है, इनके अपोजिट की पोजीशन नहीं दिख रही होती है, तो वो इसे छोड़ के आ जाता है, जबकि ये सिंपल है। मैंने पहले भी आपको बताया, खुद से एक बार ज़रूर करें। हम सोचते हैं कि इसको कैसे कोड करें, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, कभी इनकी पोजीशन हो, तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल होता है। आपको ये देखना है जो भी पार्क में अल्फ़ाबेट है और रेस में अल्फ़ाबेट है, वही अल्फ़ाबेट यहाँ केयर में यूज किए गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप ये भी देखेंगे आर को यहाँ पे 4 लिखा गया, तो आर को यहाँ भी 4 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप देखें ए को यहाँ 7 लिखा गया है, तो ए को यहाँ 7। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल आपको फेस वैल्यू लिखनी है, यानी कि सी की फेस वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 का सी के नीचे 6 आ जाएगा। ए की फेस वैल्यू 7 है, तो ए के नीचे आपका 7 आ जाएगा। आर की फेस वैल्यू 4 है, तो 4 आ जाएगा। ई की फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 7 4 2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन जब सिलेक्शन पोस्ट में भी भेजा था, तो काफ़ी लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन मुझे भेजा था। ठीक है, क्योंकि उस समय होता भी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर अलग होता है, ये समझ में नहीं आता है। तो आपको पहले से इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका माइंड वहाँ पे जा सके कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 7 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरेबल्स को DURABLES। ठीक है, ड्यूरेबल्स को यहाँ पे लिखा गया है BSVETFMC। अब आप देखोगे डी के नीचे बी है, यानी कि -2 किया गया है। तो इसी तरह आप एफ से -2 करोगे तो आपको यहाँ पे डी मिलना चाहिए था, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब इस तरीके से नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस हो सकता है। आप ये देख सकते हो कि अगर आप क्रॉस में देखोगे तो डी से आप देखो यहाँ सी जा रहा है, लेकिन एस से बी जा रहा है। लेकिन अगर आप हाफ में देखोगे तो ना, डी से यहाँ ई गया, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना है, +1 है। ए से बी गया, +1 है। यू से वी गया, तो आप कहोगे यहाँ पे +1 है। और आर से एस गया तो +1 है। इस तरह क्रॉस पैटर्न यहाँ पे काफ़ी बार ये पूछा जाता है। बी से सी +1, एस से टी +1, एल से एम +1, ई से एफ +1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, FEASIBLE। तो आप देखेंगे एस से +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, टी आना चाहिए। एफ से +1 करेंगे तो यहाँ पे जी आना चाहिए। ए का बी +1 कर रहे हैं, ई से एफ आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे इसे करोगे तो ई से एफ आ जाएगा, आई से जे आ जाएगा, एल से यहाँ पे एम आ जाएगा, और बी से यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, TBFGFMCJ। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अब ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आपको करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सेफ वैक्सीन को आपको बताना है क्या है। अब आप देखो वैक्सीन आपका दो स्टेटमेंट में, इस देखो यहाँ भी है और वैक्सीन आपका यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन का जो कोड होगा ना वो इन दोनों में होना चाहिए। आप देखो 8 को देखो, 8 आपका जो है यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 8 वैक्सीन का नहीं है। उसके बाद 9 देखो, 9 इस स्टेटमेंट में है, नहीं है, तो वो भी नहीं है। उसके बाद 2 देखोगे ना, तो 2 यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, यानी कि वैक्सीन दोनों स्टेटमेंट में है और इसका कोड भी दोनों स्टेटमेंट में है। तो आपको ये समझ में आ गया वैक्सीन के लिए आपका जो कोड होगा वो 2 होगा। उसके बाद सेफ को देखो, सेफ कहाँ है, सेफ इस स्टेटमेंट में, तो और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखो 9 जो है, 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 9 आपका होगा नहीं, ठीक है, दो स्टेटमेंट में आ रहा है। 5 देखो, 5 आपका कहीं नहीं है। 3 देखो, 3 आपका यहाँ है और यहाँ है, तो 3 भी होगा नहीं, बचा गया 5। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो 5-2 होगा या 2-5 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2-5, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपने लिखा। कई लोग इस तरीके से कंपैरिजन करते होंगे, टेक दिस वैक्सीन को यहाँ पे लिखेंगे 892, फिर इसके नीचे दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इस तरीके से कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप शुरुआत में कर सकते हैं कि सीखने के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे तो आप आसानी से हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, सॉल्ट को यहाँ पे 16 लिखा गया है, सॉल्ट को यहाँ पे 16 लिखा गया है, पिकल को 36। अब ये देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे स्क्वायर हैं। अब स्क्वायर कैसे हो सकता है, आप देखो सॉल्ट में आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह पिकल में आपके 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 लिखा गया है। तो आपको इसमें देखना है कितने अल्फ़ाबेट हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अल्फ़ाबेट है, तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 144। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको देख के समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पटेटो को किस तरीके से लिखा गया, मैंने आपको पहले ही बताया, आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से किया था, इनकी पोजीशन का डबल। आप देखो पी का आपका 16 होता है, 16 का डबल 32, ओ का यहाँ पे 15 दूनी 30, टी का डबल यहाँ पे 20 दूनी 40, फिर उसके बाद ए का डबल 2, फिर टी है, फिर इसका डबल 20 दूनी 40, फिर ओ का डबल 30, यानी कि जो भी इनके अल्फ़ाबेट है इनकी पोजीशन का डबल यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह आप इसे भी देख सकते हैं, TURNIP में भी टी का डबल 40, फिर यू का डबल 42, फिर आप देखोगे आर का डबल यहाँ पे 36 है, पोजीशन का डबल, एन का डबल 28, फिर आई का डबल यहाँ पे 18 और पी का डबल 32 है। तो इसी तरह आप रेडिस को करेंगे RADISH। तो इनकी पोजीशन यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आपको सीधे करना है। 9 19 और यहाँ पे 8, तो आप देखोगे 18 का डबल करना है, तो आपको कितना आ जाएगा 36, फिर 2, फिर 4, फिर 18, फिर यहाँ पे 38, फिर यहाँ पे 16। इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। तो आप देखो 32 2, सॉरी यहाँ पे 4 का डबल 8 है, 32 2 8 18 38 16, तो यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा ऐसा, 32 2 8 अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ 5 पोजीशन दी गई हैं, जबकि यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आंसर तो वैसे 4 तो होना चाहिए, यहाँ पे बीच में आपका 18 भी आना चाहिए। तो इसका मतलब इसे आप ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन ही यहाँ पे आपके गलत दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 2 5 हैं, जबकि ये 3 3 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आप इसे ऑब्जेक्शन के लिए डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है हाउ विल दिस इज फिक्शनल को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। दिस इज फिक्शनल को आपको देखना है किस तरीके से आप इसे कोट करेंगे। अब शुरू हो जाइए। दिस आपका यहाँ है और किसी स्टेटमेंट में दिख रहा है दिस, डाउट इज क्लियर यहाँ भी नहीं है, और फैक्ट इज फिक्शनल यहाँ भी नहीं है। तो दिस यहाँ है तो इसका कोड भी सिर्फ यहाँ होना चाहिए। तो आप देखो CUJ रिपीट हो रहा है, तो CUJ होगा नहीं। DUJ देखें, DUJ हो सकता है,
आर यू जे रिपीट हो रहा है, आर यू जे यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये होगा नहीं। तो यानी कि दिस का जो है डी यू जेड हो गया। तो डी यू जेड आपका आना चाहिए, जिसमें नहीं है वो आंसर नहीं होगा, ये होगा नहीं। उसके बाद आप इज देख लीजिए, इज आपका यहाँ रिपीट हो रहा है और इज आपका यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यानी कि इन दोनों में आपका इज रिपीट हो रहा है और इज जो है आपका डाउट इज क्लियर, तीनों में रिपीट हो रहा है। तो आप कहो कि ऐसा होना चाहिए, जो भी इसका कोड होगा वो तीनों में होना चाहिए। तो आप देखो सी यू जे यहाँ है, सी यू जे यहाँ है और सी यू जे यहाँ भी है, तो तीनों में है, तो सी यू जेड हो जाएगा, सॉरी जे नहीं, सी यू जेड, डी यू जेड, ठीक है। मैंने कहीं पे यहाँ पे जे बोला होगा तो जेड है, ठीक है। फिक्शनल को देखें, फिक्शनल आपका कहाँ है, फिक्शनल आपका इधर है, ठीक है, सेकंड में है और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड भी सेकंड में ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो आर यू जे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ आ रहा है, सी यू जे भी नहीं होगा, बचा क्या, जी यू जेड, ठीक है, सॉरी जेड, तो जी यू जेड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये आना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, डी यू जेड, जी यू जेड और आपका सी यू जेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो डी यू जेड, जी यू जेड और सी यू जेड, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप सभी करें, ठीक है, खुद से ज़रूर करना है आपको हर क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से कोड किया गया है, खुद से आप ज़रूर करें, पहले मैं सभी से गुजारिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो फॉरेस्ट को किस तरीके से लिखा गया है, FOREST, फॉरेस्ट को यहाँ पे लिखा गया है GUSITU। आप देखो F से G गया तो आप कहोगे +1, अब O से U गया तो आप बोलोगे यहाँ पे +6 लिखा हो सकता है, ठीक है। R से S गया तो आप कहोगे +1, E से I गया तो आप देखोगे यहाँ पे +4 है, S से T गया +1 है, T से U गया +1 है। अब देखो यहाँ +6 है, यहाँ +4 है, दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके वॉवल्स हैं, तो वॉवल्स में +6 +4, जैसे ही आप ये फंसें तो मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है वॉवल्स। तो अब आप देखो ये पैटर्न जो पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने बताया भी है आपको, वॉवल्स कितने होते हैं, AEIOU। अब देखो O के नीचे U क्यों लिखा गया, क्योंकि O के बाद सीक्वेंस में U आता है, O के बाद सीक्वेंस में U आता है, तो यहाँ पे U लिखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये +6 है ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा जो पैटर्न है, O के बाद आपका सीक्वेंस में U आता है वॉवल्स में, तो U लिखा गया है। इसी तरह आप देखेंगे E के बाद सीक्वेंस में क्या आता है, I आता है, तो इसके नीचे I लिखा हुआ है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। MANGROV। आप देखोगे बाकी जो भी कंसोनेंट है, कंसोनेंट में तो +1 हो रहा है, ठीक है, कंसोनेंट में +1 हो रहा है, और वॉवल्स में उसका सीक्वेंस में वाला नेक्स्ट वाला वॉवल्स को लिख रहे हैं। अब देखो M है, M में +1 करेंगे तो आपको N आना चाहिए, N लिखा हुआ है। फिर A के नीचे E है, आप देख सकते हो A के नेक्स्ट में आपका सीक्वेंस में E आ रहा है। फिर N में +1 करेंगे तो O आएगा, G में +1 करेंगे तो H आएगा, ठीक है, इनमें सब में +1 हो रहा है। और उसके बाद R में +1 करेंगे तो S आएगा। O के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में U आता है तो यहाँ पे U लिखा गया है। V में +1 करेंगे तो यहाँ पे W आएगा, और E के बाद क्या आता है, I, तो यहाँ पे I लिखा गया। आप देखेंगे इसी तरीके से NEOHSUWI लिखा है। तो आपको बताना है इसे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ REINCARNATE। अब आप देखो R में +1 करना है, कंसोनेंट है तो आपका S आएगा। E के बाद इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में I आता है तो I लिख दिया। I के बाद क्या आता है, O, तो O लिख दिया। N में +1 करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा। C के बाद यहाँ पे D आ जाएगा +1। A के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में E आता है तो E लिख देना है, जो भी वॉवल्स हैं। R के बाद S आएगा, N के बाद O, A के बाद E, ठीक है, सीक्वेंस में वॉवल्स है। और T में +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21U, और E के बाद I आता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, SIOODE, फिर SOEUI। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये दिखेगा SIOODESOEUI, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है, फिर से बताता हूँ। कंसोनेंट में +1 है, और वॉवल्स में क्या है, सीक्वेंस में वॉवल्स जो आते हैं उसके बाद वाला वॉवल्स लिखा गया है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ओनियन को 201 लिखा गया, पोटैटो को क्या लिखा गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है 201 है, तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन का सम करके मल्टीप्लाई किया गया होगा, इस तरीके से यहाँ पे दिया होगा। तो आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो आप पोजीशन का सम करेंगे, 15 14 + 9 + 15 + 14। तो आप देखेंगे 15 15 30, 30 और 28 आपका कितना हो जाएगा, 30 20 50 58, 58 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 58 और 9 को आप ऐड करते हैं तो आपका 67 हो जाएगा। तो 67 है,
उसके बाद यहाँ पे 67 है, तो हमें तो 201 चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें 201 मिल जाता। आप देख सकते हैं 3 सत्ते 21, 2 6 3 18, 2 20, 201 मिल गया। इसी तरह आप पोटैटो को करके देख लीजिए, POTATO। ठीक है, एग्जाम में जैसे अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे एडिशन करना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे मैंगो को कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो, आप ये बोल सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 3 क्या हो सकता है, या तो 3 जो हो सकता है फिक्स नंबर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसमें आपके 3 वोवल्स हैं, OIO, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पता चलेगा। अब जैसे देखो यहाँ भी 3 वोवल्स हैं तो 3 से ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैंगो में देखो, मैंगो में आपका 1 और 2 वोवल्स हैं, तो या तो यहाँ पे 2 से हो सकता है, नहीं तो 3 फिक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि 3 क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। कई ऑप्शन में आप देखो, पहला 3 का मल्टीपल नहीं है, ये होगा नहीं। दूसरा आप देखो 8 1 9, और यहाँ पे 10 6 16, ये भी 3 का मल्टीपल है, नहीं है, ये होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन हो सकता है 3 का मल्टीपल है, और आपका फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि आप इस तरीके से चेक करेंगे, तो उसने ऐसा दिया हुआ है, 2 मल्टीपल दिए हुए हैं। तो आप पोटैटो को करके देख लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे 16 + 15 + 20 + 1 + 20 + 15, इसका सम करेंगे तो आपको 87 मिलेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 3 सत्ते 21, फिर आपका 2 8 या 24 और 2 26, 261 आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमने पोजीशन का सम करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आप मैंगो को करके देख लीजिए, MANGO। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 + 1 + 14, 28 हो गया। 28 + 7 + 15, 15 7 22, 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इसमें क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया, हाउ विल हु बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो हु को क्या लिखा गया, आप देखो हु कौन से स्टेटमेंट में, हु मुझे यहाँ दिख रहा है, हु इज फर्स्ट, ये लिखा गया। तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखोगे VEN यहाँ रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये होगा नहीं। उसके बाद देखोगे KN यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 2 स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ है और यहाँ है, तो KN भी होगा नहीं। बचा क्या, ZAN। तो ZAN इसका आंसर हो जाएगा कि हु को जो लिखा गया यहाँ पे ZAN, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार पिछले CGL के मुकाबले में, जैसे मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वाले कोडिंग डिकोडिंग भी कराए हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों, यानी कि 1-2 साल में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी को करना। आपको दिखेगा वही पैटर्न पूछे जाते हैं जो पहले पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको कोई नया पैटर्न लगता है तो उसे नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने आपको पहले ही बताया, आप कई ग्रुप स्टडीज़ में होंगे, वहाँ आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए रेलेवेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।